अच्छा भीड़ में अंदर घुस गया और इसके बाद इसका मोबाइल किसी ने खींच लिया। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। एंड आज मैं उठा था 8 बजे, तो मैंने सुबह सुबह देखा कि आज हमारे इन भाई साहब को पतली पोटी लग रही थी और ये बार बार लेटरिन का मुंह देख रहे थे। अब तक तो मुझे लगा सिर्फ पाद रहा है, लेकिन ना भाई, हक दिया। तो मैंने थोड़ा बहुत काम किया और फिर मैं निकल गया स्टूडियो के लिए। जैसे ही मैं दुकान पर गया तो स्टूडियो बंद था। फिर क्या था, मैं पहुंच गया पृथ्वी सर को लेने। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हैं पृथ्वी सर और मैंने वहां से किया पृथ्वी को पिकअप एंड फिर आ गए हम लोग स्टूडियो आने के बाद जैसा कि आप देख पा रहे हो, मुझे बनाना था भगवान शिव जी का ए पोर्ट्रेट। तो आज वैसे तो मुझे कंप्लीट करना था, पर आगे की स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले मैंने जो कि आप देख पा रहे हो कंकाल वाला टैटू, ये मैंने कल बनाया था। तो कैसा बना मुझे कमेंट में बताना। इसके बाद मैं और पृथ्वी जो कि रोज करते हैं चाय लेने गए। एंड चाय लेने के बाद मैंने एक दुकान में एक डॉग देखा, जो कि आप देख पा रहे हो कितना मस्त डॉग, क्यूट सा लग रहा था। तो मैंने उसका वीडियो बना लिया। इसके बाद मानसी मैम आई स्टूडियो में एंड देखिए फिर मानसी मैम ने क्या बोला लड़कियों के बारे में। तो एक साइड में रहना ही नहीं चाहिए ना यार, तो दुनिया इतनी बड़ी है, सबको सबकी साइड बोलना, समझ रहे हो। थोड़ी बहुत मस्ती करने के बाद मैं अपना पोर्ट्रेट बनाने बैठा ही था और एक दो लाइनिंग ही कर पाई थी, मतलब ओम बना रहा था जैसा कि आप देख पा रहे हो। एंड फिर हुई रोहन सर की एंट्री एंड हमारे मैन सर की एंट्री। तो सर बोले महाकाल चलना है क्या। तो हम लोगों ने उज्जैन जाने का थोड़ी देर में डिसाइड कर लिया, क्योंकि हम लोग पिछले कई दिनों से उज्जैन जाने की सोच रहे थे। हम लोगों में से सबसे जो ज्यादा एक्साइटेड थे वो थे रोहन सर, क्योंकि उज्जैन जाने के लिए वो सबसे पहले गेट के पास जा खड़े हुए और मैं उनको देखता रह गया। इसके बाद हम लोग निकले इंदौर से उज्जैन के लिए। रास्ते में हम लोगों में कंपटीशन भी हुआ, कौन कितने आगे बाइक ले जा पाएगा। एंड ये कंपटीशन काफी मजेदार था, तो आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि हमारे पास सिर्फ लिमिटेड फुटेज क्लिप है। बाकी सबसे आगे निकला था मैं एंड सर का आता पता भी नहीं था। इसके बाद हमको खड़ा होना पड़ा था उनका वेट करने के लिए। एंड एक जगह हमने ब्रेक लिया, तो हमारे सर का इंट्रो सुन लीजिए। मतलब सर के बोलने की स्टाइल एक अलग ही टाइप से है। अच्छा महाकाल के दर्शन करने जा रहे हैं। बीच में रुके हम चाय पीने के लिए, थक गए थे, कुछ आराम विश्राम कर लिया हमने। अब जा रहे बाबा के दर्शन करने। ये बच्चे हमारा वाल जमा दिया। यहाँ पर खड़े हैं राज भाई, देखिए एकदम सर्राइटेदार चाय पी रहे थे। तो गाइस चाय माय पीने के बाद ब्रेक के बाद हम निकल गए उज्जैन के लिए और उज्जैन में हम सीधा गए राम घाट का आप जैसा कि व्यू देख सकते हो। यहाँ पे अभी काफी ज्यादा नदी उफान पे थी, मतलब पुलिस वाले थे वो नदी में नहाने नहीं दे रहे थे, वो अपनी सेफ्टी के लिए। कुछ भी हो सकता है कभी भी, देखो इन पे भरोसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद महाकाल की सवारी भी निकल रही थी। एक्चुअली ये ब्लॉग है सोमवार मतलब कल का, तो आप आज देख पा रहे हो। तो महाकाल जी की सवारी भी निकल रही थी, तो हम लोग अंदर भीड़ में पहुंच गए। तो हमारे साथ काफी बड़ी एक घटना हो गई। एक्चुअली क्या था, ये पृथ्वी है, इसको तो आप पहचानते होंगे। जैसे ये भीड़ में गया तो इसने अपनी जेब में मोबाइल रखा था और ये अपने हाथ ऊपर को करके भीड़ में अंदर घुस गया और इसके बाद इसका मोबाइल किसी ने खींच लिया। इसके बाद सर मैम और पृथ्वी तीनों मोबाइल में लग गए, मतलब वहाँ के थाने में रिपोर्ट लिखवाई। एंड वहाँ पे बहुत सारे मोबाइल गुम हो रहे थे। आपको तो पता ही होगा जब महाकाल जी की सवारी निकलती है तो कितनी भीड़ होती है, इसलिए मैं आपको भी एक वार्निंग देना चाहूंगा कि जब भी आप महाकाल बाबा की सवारी या फिर मंदिर कहीं पे भी जाओ भीड़ भड़क्का में, तो आप अपने मोबाइल या ऐसी चीजें जैसे पर्स हो गया, मोबाइल हो गया और कुछ कीमती चीजें, इनको आप संभाल के रखिए, क्योंकि ऐसी जगहों पर चोरों की कमी नहीं होती। महाकाल पे ही नहीं, मतलब ऐसी बहुत सारी जगह होती हैं जहाँ पे चोर पता नहीं लगने देते और आपका सामान चुरा लेते हैं। हमारे मेन सर पृथ्वी की रिपोर्ट लिखवाने गए थे, तब तक हम लोग फ्री थे, तो हम लोगों को कुछ नहीं काम था, इसलिए हम लोग फोटोग्राफी करने लगे। रोहन सर की मैम एंड मैं और मानसी मैम, चारों लोग हम फोटोग्राफी करने लगे रामघाट पे। जैसा कि आप देख सकते हैं काफी एंजॉय भी किया वहाँ पे हम लोगों ने। पृथ्वी का मोबाइल घुमा तो हम लोगों ने वहाँ पे सही से दर्शन नहीं कर पाए थे, तो हम दूसरी जगह, मतलब पूरे उज्जैन में सवारी घूमती है तो एक और दूसरी जगह हम गए और वहाँ पे हम लोगों ने कम से कम 1-2 घंटा वेट किया। इसके बाद महाकाल जी के दर्शन किए और खड़े खड़े काफी एंजॉय भी किया। थके भी, एकदम घुटन होती है, आपको पता ही होगा लोगों में खड़े होने से, तो बहुत ज्यादा घुटन भी हुई। एंड महाकाल जी के फाइनली हम लोगों ने दर्शन कर लिए और आप भी देख सकते हो महाकाल जी के दर्शन कर सकते हो। हम लोग तो परेशानी में थे, पर आप वीडियो पे देख सकते हो महाकाल जी को। एंड इसके बाद फिर हम लोग आए घर और फिर आज के ब्लॉग का यहीं एंड करते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए